Bismillahirrahmanirrahim. Complementary goods are goods that are consumed together. For example, cars and petrol, computer hardware and computer software. One good cannot function without the other. On the other hand, substitute goods are consumed instead of each other. For example, coffee versus tea. तो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये दो चीजें हमने चैप्टर 1 में भी, मेरे ख्याल 2 में भी इसको डिस्कस किया था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी हैं? जो एक के साथ मिलके, दैट आर कंज्यूम टुगेदर। और सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी हैं? दैट आर कंज्यूम्ड इंस्टेड ऑफ ईच अदर। तो ये आपकी जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉफी वर्सेस टी, कॉफी पियेंगे या टी पियेंगे, लेकिन जब गाड़ी चलाएंगे तो साथ पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, तो पेट्रोल और गाड़ी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो द जनरल डिमांड फंक्शन इज नाउ रिटन एज Q is equal to F of P PS PC. That is, quantity demanded of a good is a function of the price of the good itself and the prices of those goods that are substitutes and complements to it. Substitute के लिए उसने S यूज कर लिया है, complement के लिए C यूज कर लिया है, P itself जो है उसकी प्राइस। तो Q is a function of P, PS and PC. Note, in this case, PS refers to the price of substitute goods, not to be confused with PS, which is used to refer to the supply price of a good. Consider two goods X and Y. दो हमारे पास चीजें हैं। The demand function of for good X is written differently depending on whether good Y is a substitute to X or a complementary to X. X and Y are substitute. जब X और Y substitute होंगे तो Q of X is equal to A minus B P of X plus D P of Y. Note the positive sign before D Py. There is a positive relationship between the quantity demanded of good X and the price of good Y. जब substitute हूं तो P of Y जो है उसके साथ जो उसने कोफिशिएंट लगाया है वो पॉजिटिव लगाया है। और इधर अगर देखें हम कॉम्प्लीमेंट्स में जब ये इसका जो डी का साइन है, सिंबल है, वो माइनस है, यानी कि कोफिशिएंट माइनस में है। पी का कोफिशिएंट, पी ऑफ वाई का कोफिशिएंट माइनस में है। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स एंड द प्राइस ऑफ गुड वाई। जब सब्स्टिट्यूट होते हैं तो वो कहता है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। जब ये क्यू ऑफ एक्स है तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांड की गई है उसमें, और द प्राइस ऑफ गुड वाई, जो इन दोनों में आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए यहाँ पर सिंबल जो है पॉजिटिव का है। सिंस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डी पी वाई माइनस बी पी एक्स, तो इसने ए और डी पॉजिटिव दोनों को इकट्ठा कर दिया और ये जो माइनस रह गया है उसको अलग कर दिया। Therefore, as P of Y increases, so does QX. जब सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड Y की प्राइस बढ़ेगी तो वो कहता है Q of X जो है वो भी बढ़ेगी। इन दोनों में आपस में चूंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो सिमिलरली द डिमांड फंक्शन फॉर गुड Y is Q of Y is equal to alpha minus beta P of Y plus डेल्टा P of X। यहां से आप दोबारा इसको जरा गौर से देख लें, जब तक तवज्जो 100% नहीं होगी मेरे ख्याल इसको समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दो आपकी गुड्स आ रही हैं, तो क्वांटिटी का ताल्लुक होता है प्राइस से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि P of, इसमें जो अगर आपको डिमांड फंक्शन याद हो, A माइनस बी और साथ वो उसकी प्राइस थी, वो था कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी, डिमांड कम हो जाएगी, जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसका अपोजिट रिलेशनशिप है। जबकि पी एफ वाई जो है, और जब
सब्स्टिट्यूट गुड वाई की प्राइस बढ़ेगी तो एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, इसलिए इनमें आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो उसने सिंपली इस डी ऑफ पी वाई को, डी इंटू पी ऑफ वाई को ए के साथ मिला के पॉजिटिव ले लिया। देयरफॉर एज पी ऑफ वाई इंक्रीजेस सो quantity of x also increases. Similarly, the demand function for good y, y good जो है उसके लिए q of y is equal to alpha minus beta p of y। तो यहाँ तक तो वही डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन में आपको याद होगा कि इसका सिंबल हमारे पास माइनस होता है और प्लस डेल्टा पी ऑफ एक्स। इसका मतलब वही है जो ऊपर है कि जब पी ऑफ एक्स जो सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ेगी तो साथ इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो वाई की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो इसको भी हम इस ऊपर वाले फंक्शन की तरह लिख सकते हैं, पॉजिटिव को लेफ्ट पे अल्फा प्लस डेल्टा पी ऑफ एक्स माइनस बीटा ऑफ पी ऑफ वाई। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कर रहा है, इफ ट्रेन फेयर्स इंक्रीज इंडिविजुअल्स विल रिड्यूस देयर डिमांड फॉर ट्रेन जर्नीज। If train fares increase, individuals will reduce their demand for train journeys and increase their demand for bus journeys. तो यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल है, इससे हम समझ सकते हैं कि ट्रेन और बस आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अगर हम ट्रेन की जो प्राइस है पी ऑफ वाई बढ़ जाए तो हम उसको छोड़कर बस की जो क्वांटिटी है उसकी बढ़ जाएगी, बस की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पर इसको भी देख लें, पी ऑफ एक्स अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ती है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ती है। तो इन दोनों का आपस में जो प्राइस सब्स्टिट्यूट की प्राइस का डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और सबसे जो खुद प्राइस है वाई गुड की, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी। तो ये डिमांड फंक्शन हो गया सब्स्टिट्यूट के साथ मिलकर। अच्छा, उसके साथ इधर आ गया जी एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्स। जब एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्स हों तो क्या हो? क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी पी ऑफ एक्स माइनस डी द नेगेटिव साइन बिफोर डी पी ऑफ वाई। There is a negative relationship between the quantity demanded of good x and the price of good y. Since q of x is equal to a minus d p of y minus b p of x. Therefore, as py increases, q of x decreases. Similarly, the demand function for good y is q of y is equal to alpha minus beta py minus delta p of x. If car prices increase, individuals will reduce their demand for cars and consequently the demand for petrol decreases. तो ये दोनों ही चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर हम कार है तो साथ पेट्रोल भी है, तो कार की प्राइस बढ़ेगी। अगर डिमांड जो है उसकी प्राइस बढ़ेगी कार की तो उसकी डिमांड कम होगी, साथ ही उसकी जो पी ऑफ एक्स है उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसलिए दोनों का रिलेशनशिप जो है पी ऑफ एक्स का भी और पी ऑफ वाई दोनों का इससे रिलेशनशिप जो है वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है। यहां तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एग्जांपल है जी 3.11। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स एक्स एंड वाई गिवन देयर रिस्पेक्टिव डिमांड एंड सप्लाई आर एज क्यू ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, ये अपना जरा बंद कर दें, जो माइक अपना बंद कर दें जिनका ओपन है। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स एक्स एंड वाई गिवन देयर रिस्पेक्टिव डिमांड एंड सप्लाई क्वांटिटी इक्वेशंस आर एज क्यू ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, ये डी जो है डिमांड फंक्शन को बता रहा है 82 माइनस 3 पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई। तो डिमांड फंक्शन में तो हमें पता है कि जो प्राइस का और क्वांटिटी का आपस में रिलेशन नेगेटिव होता है, ये इसलिए -3 है। और ये सब्स्टिट्यूट गुड है चूंकि वाई, इसलिए इसकी प्राइस का डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वैसे जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। नाउ क्यू ऑफ एस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स जो प्रोडक्ट है उसका सप्लाई फंक्शन है -5 प्लस 15 पी ऑफ एक्स। क्यू ऑफ डी वाई, अब ये वाई
जो गुड है उसकी बाई प्रोडक्ट की जो डिमांड है इज इक्वल 92 प्लस 2 पी ऑफ एक्स माइनस 4 पी ऑफ वाई, और उसका सप्लाई फंक्शन है जी क्यू ऑफ एस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 32 पी वाई प्लस 32 पी वाई माइनस 6 प्लस 32 पी वाई। तो ये हमारे पास चारों इक्वेशंस हैं। हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आपको याद होगा कैसे हम फाइंड करते थे। उसमें हम क्या करते थे, दो डिमांड्स को आपस में इक्वल कर दें। जो लेफ्ट साइड पे क्यू है ना, क्यू ऑफ डी एक्स है और क्यू ऑफ एस ऑफ एक्स है, डिमांड और सप्लाई बराबर हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलता है। आपको ये याद होगा, डिमांड और सप्लाई जब बराबर होते हैं तो यानी कि क्वांटिटी की डिमांड और क्वांटिटी की सप्लाई बराबर हूं, या दूसरे लफ्जों में हमने कहा था पी ऑफ एक्स पी ऑफ डी इज इक्वल टू पी ऑफ एस, यानी कि डिमांड और सप्लाई की दोनों की प्राइस बराबर हूं। वो पीछे हमने जो कल पढ़ा था। तो यहाँ पे आप बात क्वांटिटी की आ रही, लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्वांटिटी क्यू ऑफ डी एक्स और क्यू ऑफ एस एक्स ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। और दूसरे लफ्जों दूसरा जो है वाई के लिए भी ऐसा ही होगा, वाई की डिमांड और वाई की सप्लाई दोनों बराबर हूं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब क्या किया हमने, क्यू ऑफ डी एक्स क्यू ऑफ एस, लेफ्ट साइड पे डी एक्स की जो इक्वेशन हमारे पास थी ये वाली वो पुट कर दी, और राइट पे एस एफ एस की सप्लाई की जो वो थी पुट कर दी। तो उसमें हमने 82 माइनस 3 पी एक्स प्लस पी वाई ये ऊपर वाला आ गया, और इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 15 पी एक्स ये आ गया। अब इसमें पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई को लेफ्ट पे ले लें, बाकी सारी चीजें राइट पर आ जाएंगी। तो 82 और माइनस इसमें 5 करेंगे, 82 को राइट पे लेके गया तो माइनस 5 माइनस 82, वो उसको प्लस किया माइनस 87 आ गया। अब 3px माइनस है और 15px को लेफ्ट पे ले आए तो वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस 18px प्लस py ये आ गया। एंड 92 प्लस 2px माइनस 4p इज इक्वल टू, अब ये जो है कि ऑफ डी वाई जो है और उसको वापस बराबर किया कि ऑफ एस वाई से। तो इसमें भी इससे भी एक इक्वेशन एक्स और वाई की बनेगी, ऊपर से भी हमने बना ली पी ऑफ एक्स पी और वाई की, और यहाँ पर से एक इक्वेशन पी ऑफ एक्स पी और वाई की बनेगी। दो वेरिएबल हमारे पास आ जाएंगे। जब दो इक्वेशन होंगी तो हम बड़े आराम से उन दोनों इक्वेशन से हम जो वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं। तो 92 प्लस 2px माइनस 4py इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 32py माइनस 6 प्लस 32py। तो py और px को लेफ्ट पे ले जाएं और सारे बाकी कांस्टेंट को राइट पे ले आए तो ये 2px माइनस 36py इज इक्वल टू माइनस 98। अब ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, 3.15 और 3.16। इन दोनों इक्वेशंस के जरिए से अब हमने देखना है। अब यहाँ पी ऑफ वाई है ऊपर वाले में, नीचे में 36py माइनस का है, ऊपर 18px है नीचे 2px है। तो अगर हम नीचे वाले को भी माइनस 18px कर दें, 8 को 9 से इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18px आ जाएगा। तो इसने यही किया कि 13.16 इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, तो माइनस 18px है और नीचे 18px है, कैंसिल हो गया। तो ये प्लस py और माइनस 324, ये 36 से जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 324py और एक ऊपर वाला वो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो माइनस 323py इज इक्वल टू, इनको ऐड किया तो ये माइनस 969 आ गया। यहां तक समझ आ गई बात की भाई। फिर py आ गया, माइनस 323 को राइट पे ले गए तो इसने डिवाइड किया तो p ऑफ y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये हमारे पास पी ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। वाई जो गुड वाई है उसकी प्राइस आ गई 3, और इसको आप किसी भी ऊपर वाले किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पी ऑफ वाई में 3.15 में चाहे कर दें, उसने बल्कि उसी में किया है। तो 18px माइनस 18px में px की पी ऑफ वाई की वैल्यू जो है प्लस 3 आ गई यहाँ पे। तो इसको जब सॉल्व किया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 आ गई। तो ये इक्वेशन आ गई पी ऑफ एक्स की। तो दोनों प्राइसेस आ गई हैं, एक्स गुड एक्स की प्राइस 5 है और गुड वाई की प्राइस 3। नाउ सॉल्व फॉर क्यू एक्स एंड क्यू वाई।
solve for qx by substituting p of x is equal to 5 plus and p of y is equal to 3 into either equation 3.11 or 3.12 as appropriate. तो इसने 3.12 इक्वेशन में पुट किया है q of x is equal to -15 plus 15 -5 plus 15 px, तो px की वैल्यू 5 है और इसमें पुट कर दिया तो q of x is equal to 70 आ गया। और दूसरी इक्वेशन जो है आपके पास solve for p of y by substituting p of y is 3 and p of x is 5 into either equation 3.13 और 3.14। 3.14 में हमारे पास एक ही वेरिएबल था p of y, उसको पुट किया, उसने 3 वैल्यू पुट कर दी तो ये q of y is equal to 90 आ गया। तो q of x 70 है और q of y 90 है और p of x 3 है और p of x 5 है और p of y 3 है। तो ये चारों हमारे पास अननोन थे, उनके हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए। The equilibrium prices and quantities in this two goods market are p of x 5, q of x 70, p of y 3 and q of y 90। ये चारों जो हमारे अननोन वेरिएबल्स थे उनकी प्राइसेस आ चुकी हैं। ये कौन सी प्राइस है जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट अकर होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, क्वांटिटी के हवाले से उसने किया था, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, क्यू ऑफ एक्स का किया और ऐसे क्यू ऑफ वाई का कर दिया उसने, तो दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है उसने फाइंड कर लिया, वाई के लिए भी और एक्स के लिए भी।